बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चीन और भारत के दरमियान बॉर्डर के कुछ एरियाज़ में एक दूसरे के दरमियान हल्की फुल्की लड़ाई और तकरार होती रहती है। नाज़रीन, हिंदुस्तान और चीनी फ़ौजियों के दरमियान वादी गलवान की खूनरेज़ तसादम के बाद हवाबाज़ के शौकीन अफराद ने अक्सर दोनों ममालिक की फ़ौजी सलाहियतों, ख़ास तौर पर फ़ज़ाई ताकत का मुआवजा किया है। खबर के मुताबिक नकली मशकों में से एक में बीजिंग ने अपने J-20 स्टील जेट तैयारों का इस्तेमाल करते हुए 17 राफेल लड़ाका तैयारों को मार गिराने का दावा किया। PLS ईस्टर्न थिएटर कमांड के तहत वांग हाई एयर ग्रुप के ताल्लुक रखने वाले एक चीनी पायलट ने अपने साथियों के साथ 2020 की नकली मशकों में राफेल जंगजुओं को मारने का दावा किया है। वांग हाई एयर ग्रुप पहला फ़िज़ाई विंग है जो J-20 लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, नकली मशकें फ़ौजी निकाली या जंगी खेल ऐसे माहौल में तैयार किए जाते हैं जहाँ जंगी नज़रियात को हिकमत अमली, तज़वीराती हल तैयार करने और हकीकी जंग में गलबा हासिल करने के लिए जांचा जाता है, जिसके लिए मिलिट्री सिमुलेशंस के तहत फ़्लाइट सिमुलेटरों का इस्तेमाल जंगजुओं को दोबारा बनाने और असल हवाई जहाज़ के काकपट के हकीकत पसंदाना जिस्मानी पहलुओं को बनाने के लिए किया जाता है और अक्सर फुल मोशन प्लेटफॉर्म के साथ इसका इस्तेमाल पायलटों की तैयारी और लड़ाका तैयारों की खसूसियात पर तहकीक करने और जंगी तैयारे में सवार होने के बगैर हैंडलिंग खसूसियात को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये लड़ाका जेट की परवाज़, फ्लाइट कंट्रोल, इत्तलात, दीगर हवाई जहाज़ के निज़ाम के असरात और हवा की कसाफत, हंगामाखेज़ी, विंड शेयर, बादल, बारिश वगैरह जैसे अंदरूनी अवामल पर जेट के इस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने वाले मसलात को दोबारा तैयार करता है। अगरचे इस तरह के नकूश को माहिरीन ने इसकी तखमीनी नौइयत और हकीकी जंग में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को नकल मकानी करने में नाकामी की वजह से शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन ये अब भी फ़ौजियों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने तैयारों की जांच करें और दुश्मनों से गुजरने बगैर इसमें तरमीम करें। अगरचे फ़ौजी तकरीरों पर इन पायलटों को ख़तरनाक मुज़म्मरात के बगैर एक महफूज माहौल में अला खतरे वाले तरीक़ाकार के कामों को अंजाम देने के काबिल बनाता है, लेकिन नकली हकीकी ज़िंदगी के हालात को मुकम्मल तौर पर दोबारा नहीं बता सकते। लेकिन फिर इन नकालियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ये J-20 और राफेल के दरमियान होने वाली फ़िज़ाई जरब से बहुत मुख्तलिफ होंगे। अगरचे J-20S को 5वीं नस्ल के स्टील जेट तैयारों के तौर पर फ़रोख्त किया जाता है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी यह है कि वो फ्रांसीसी निज़ाद राफेल की तरह जंग में साबित नहीं है। चीनी फ़ौजी हवाबाज़ के माहिर फोकियान शाओ ने चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स से बात करते हुए दावा किया है कि J-20 स्टील्स की मजमूई सलाहियतें इसे अपनी पिछली नस्लों के मगरबी जंगी तैयारों से बदतर बनाती हैं। नाज़रीन, अगरचे ये क़यासराइयाँ दुरुस्त हैं तो इस मशक़ ने एक बार फिर J-20 की पिछली नस्ल के जेट तैयारों के मुकाबले में बड़े पैमाने पर बढ़तरी को ज़ाहिर किया है। इसकी वजह से J-20 के स्टील आलात से मुतल्लिक़ आगाही, चालबाजी या तैयारों में आला सलाहियतें हैं। चीनी माहिर ने कहा है कि फ़ोन ने इस बात पर रोशनी डाली है कि किस तरह बीजिंग का मौजूदा जंगी खेलों पर इसरार हकीकी ज़िंदगी की लड़ाई के करीब होने से मुस्तक़बिल में होने वाले तज़ाद में फ़ायदा हो सकता है और चीन की मौजूदा तरबियत हकीकी लड़ाई पर मबनी है। अगर J-20 फर्जी लड़ाइयों में से ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकता है तो ये हकीकी लड़ाई में भी ऐसा ही करेगा। ताहम चीनी माहिरीन ने यह मशवरा जारी किया है कि फ्रांसीसी राफेल स्टील J-20 जैसी लीग में नहीं है। नाज़रीन, राफेल सिर्फ 3rd प्लस जनरेशन लड़ाका तैयारा है, जिसके नतीजे में J-20 के साथ जनरेशन गैप है और स्टील के काबिल चौथे का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी हवाबाज़ों की माहिरीन का ख्याल है कि अगरचे J-20 स्टील को कागज़ पर फ्रांसीसी राफेल पर बढ़तरी हासिल हो सकती है, ताहम राफेल जेट जंगी आजमाइशों में आज दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर मिलिट्री रोल फाइटर में से एक है। नाज़रीन, राफेल की मुतासरकुन जंगी तारीख के साथ साथ मुख्तलिफ किरदारों को अंजाम देने की सलाहियत भी है, जो उसे J-20 स्टील से ऊपर रखता है। J-20 अभी भी इब्तदाई मरहलों में है, जबकि राफेल इराक, अफगानिस्तान, माली, लीबिया और शाम और 20 सालों से जंगी में साबित हुआ है। राफेल एक ओमनी रोल वाला तैयारा है, ये J-20 के मुकाबले से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हकीकत में अभी तक दोनों का आमना सामना नहीं हुआ। लेकिन राफेल के मुकाबले में J-20S जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आता है, क्योंकि उसमें नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई और नई इजादात उसमें शामिल हैं और वो एक नए जनरेशन का तैयारा है। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँचती रहें।